की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। के हरि कटि पट पीत धर सुषमाशील निधान देखै भानुकूल भूषणहि बिसर सखन अपान लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरे धीरा जो एक अलैशयानी सीता शन बोले गही पानी बहुर गौर कर ध्यान करे हो भूप किशोर देख कन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय श्री राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो। सकोच से तब नैन उघारे सन्मुख दो रंग रघु सिंह निहारे नख सिख देख राम के शोभा सुमरहि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक्शे शिखा तक श्री रामचंद्र जी शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्र हो गया। परवश सखन लखे जब सीता भयउ गरहो सब करहो सभीता पुनियावहु इत बेर हो काली अस कही मन बहसे के आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़े गिरा सुन सिया सकुचाई भयो विलम्ब मातु भय मानी धरी बड़ी धीर राम आने फिरे अपनोपन पेतु बसु जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई है जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में से मृग बेहर तरु फिरहि बहोर बहोर निखिर निरखत रघुबर छवि बाणहि प्रीत न थोड़ लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठन से चाप बिसुरती चली राखी और इशमल मूर्ति प्रभु जब जात जान की जानी
सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है थी कि वे सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बालक का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मशकीना, चारु चित भीते लिख लीना। गयो भवानी भवनो बहोरी, बंदह चरण बोल कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीत पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भगवान जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बंदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी दतु गाथा। हे माता, पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे देव महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नाहि तव अति मद अवसाना, अमत प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विलोहनी स्वयं विहारिणी। माता, आपका ना ये आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतेत महो, मात प्रथम तब रेख। महिमा अमित न कह सकूं, कहे महेश शारदा शेष लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपका आभार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सब देवता